राजनीति भी देखने को मिली है। राजनीतिक दल इसकी बहाली को लेकर वादे भी करते हैं और वोट को हथियार के तौर पर इनका इस्तेमाल भी करते हैं। केंद्र सरकार की बहाली के बाद लगता है कि पार्टियों के सियासी दावे भी अब खत्म हो जाएंगे। पुरानी पेंशन सत्ता पाने की वो राह हो चली थी जिसे हर राजनीतिक पार्टी ने खूब इस्तेमाल किया, लेकिन यूं लगता है कि अब इस पर होने वाली सियासत थमने वाली है। केंद्र सरकार 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2023 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा सकता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार विकल्प तलाश रही है और वित्त मंत्रालय में इसे लेकर गुपचुप बैठक भी हो चुकी है। यानी 2023 में पुरानी पेंशन की बहाली की तैयारी जारी है और 2023 में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। तो चुनावी दंगल और पुरानी पेंशन, इन दोनों का कोई नाता तो नहीं है, फिर भी हल्ला मचता रहता है। गुजरात चुनाव हो या फिर हिमाचल चुनाव, हर तरफ पार्टियां अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन की बहाली पर सियासत करती नजर आई। 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी और इसे बदलकर राष्ट्रीय पेंशन योजना में तब्दील कर दिया गया था। आइए दोनों के बीच का कुछ अंतर है, वो अंतर क्या कहता है आपको समझा देते हैं। बात हो रही है पुरानी पेंशन योजना की और नई पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन योजना, इस पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं, लेकिन जो नई पेंशन योजना है वेतन से 10% यानी कि बेसिक प्लस डीए की कटौती की जाती है। जो पुरानी पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की भी सुविधा होती है, लेकिन नई पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ की सुविधा नहीं है। अब पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है, नई पेंशन योजना में शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल क्या कहती है उसके आधार पर इसका भुगतान होता है। पुरानी पेंशन योजना में आखिरी वेतन का 50% पेंशन का हिस्सा होता है, लेकिन नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, मिलेगी या नहीं। पुरानी पेंशन योजना 6 महीने के बाद मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है डीए यानी कि वो लागू होता है इसमें। नई पेंशन योजना में महंगाई भत्ता बाहर कर दिया जाता है, लागू नहीं होता। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी है, लेकिन नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का एक अस्थायी प्रावधान है, फिक्स नहीं है ये। पुरानी पेंशन योजना में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, यानी कि वो पैसा फैमिली के पास जाता है। नई पेंशन योजना में फैमिली पेंशन है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर देगी। तो इन दोनों में यही एक बेसिक अंतर है और इसी को लेकर इस पर बार बार सियासत भी होती है।